हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। आज हम लोग करने वाले हैं श्रम विभाजन, जाति प्रथा, अभ्यास का प्रश्न उत्तर। हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था साथियों, इसका लेखक परिचय हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आपको क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले अभ्यास का प्रश्न उत्तर, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जितना भी पार्ट में जो प्रश्न दिया गया था आपका, आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ कि इसका पीडीएफ साथियों क्लास के अंत में मैं बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। वो भी फ्री, आप लोग डाउनलोड करके आराम से अपना नोटबुक बना सकते हैं। आइए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 में कहता है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर किस विडंबना, विडंबना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठ में किस आश्चर्यचरित बात को बता रहे हैं और विडंबना का स्वरूप क्या होता है? तो लेखक कहते हैं, आंसर में आपको लिखना है कि लेखक कहते हैं कि भारत में श्रम विभाजन तो है, लेकिन वह योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। कहते हैं लेखक कि भारत में श्रम विभाजन यानी कि काम का तो बंटवारा है, परंतु योग्यता पर आधारित नहीं है। जैसे कि आपका योग्यता है कि आप क्या बने, आप ड्यू यानी कि आप लेबर का काम नहीं कर सकते। आपकी योग्यता नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम क्या चीज में काम करेंगे, हम जॉब करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भारत में। भारत में कैसा है कि उसके जन्म के आधार पर ही उसका काम पेशा बांट दिया जाता है कि वह जन्म किस फैमिली में लिया है। इस प्रकार की विडंबना की बात लेखक कहते हैं पाठ में। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं साथियों। आपको अपना नोटबुक में ठीक इसी प्रकार का आंसर लिखना है साथियों, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी कि जातिवाद जो होता है, जो अगला आदमी होता है उसके तर्क में अपना विचार क्या प्रकट करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो जातिवाद के समर्थन कहते हैं कि जातिवाद के जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था समाज को क्या करती है? संगठित करती है। क्या करती है? संगठित करती है, यानी कि इकट्ठा करती है। इससे काम का बंटवारा आसान होता है। हर व्यक्ति अपना काम करता है। क्या करता है? हर व्यक्ति अपना काम कर सकता है। जातिवाद के पोषक तत्व में तर्क यही दिया जाता है कि काम का क्या होता है? बंटवारा होता है, हर व्यक्ति अपना काम कर सकता है और जाति व्यवस्था समाज को एक साथ जोड़े रखता है। यही बात कहा गया है। आइए साथियों, प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। 3 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की क्या प्रमुख आपत्तियां है? आंसर साथियों आपको लिखना है कि पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। जातिवाद के पक्ष में, जो व्यक्ति जातिवाद के पक्ष में है, तर्कों पर लेखक की जो क्या आपत्तियां थी, यानी कि उनका विचार क्या था लेखक का। तो उनका विचार क्या था, चलिए लिखते। आंसर में हम लोग लिखेंगे कि लेखक कहते हैं, लेखक यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बात कहा गया है, ठीक है। जाति प्रथा योग्यता के विरुद्ध है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनती है, समाज में भेदभाव और असमानता पैदा करती है। देखिए साथियों, जातिवाद जो है उसके पक्ष में लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा क्या होता है कि योग्यता के विरुद्ध होती है। यानी कि कोई भी उसका स्किल का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई चीज का साहस है, कोई चीज का जुनून है करने की, तो क्या करती है? उसकी योग्यता को छीनती है, यानी कि उसकी योग्यता को विरुद्ध करती है, उसकी योग्यता को मिटा देती है। दूसरा इसमें कहता है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है। यानी कि जातिवाद क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को
क्या करती है, उसी के जाति में, यानी कि जो वो जाति का है उसी की जाति में उसको रहना पड़ता है। कहीं अगर वो चाहेगा तो कि हम दूसरे जाति में चले जाए तो वैसा नहीं, उसकी वही जाति हो जाएगी तो वो क्या स्वतंत्र नहीं हुआ, यानी कि वो आजाद नहीं रह सकता है। जैसा सभी लोग करेंगे वो भी वैसा ही कार्य करेगा। अगर कोई मन होगा उसको कि कुछ हम अलग अलग करें कोई कार्य, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट में यहाँ कहता है कि समाज में भेदभाव और असमानता पैदा करती है। साथियों, समाज में क्या करता है, भेदभाव करता है, पैदा करता है, और असमानता यानी कि क्या करता है, किसी को समान नहीं देखता है। वो क्या है, वो ये जाति से बिलोंग करता है तो हम उसमें नहीं बात करेंगे, वो ये जाति से बिलोंग करता है तो मुझसे बातचीत, यानी कि नफरत का भाव फैलाता है। यही बात हम लोग के लेखक यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही चीज का प्रमुख तथ्य देते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग की 4 नंबर क्या कहता है साथियों। 4 नंबर में कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ऐसा इसलिए नहीं कही जा सकती साथियों क्योंकि यह जन्म पर आधारित है। व्यक्ति अपनी पसंद का काम नहीं चुन सकता है, इससे लचीलापन नहीं है। यानी कि साथियों कहता है इसमें कि जन्म पर ये चीज आधारित नहीं है जातिवाद, और व्यक्ति अपना पसंद का कोई भी काम नहीं चुन सकता। इससे क्या होता है कि लचीलापन नहीं होता, यानी कि व्यक्ति अपने आप में एकदम अजीब महसूस करेगा। क्या करेगा, लगता है कि वो बहुत दिनों से बीमार है, क्योंकि देखिए उसको जीने की आज़ादी तो मिलेगी नहीं, वो स्वतंत्रता अपने आप में महसूस ही नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिए साथियों, होता क्या है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पाता, काम बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती है, इससे प्रतिभा दब जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। देखिए कहने का मतलब हुआ कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर सकता। उसको जिस काम में मन लगता है वो काम नहीं करेगा, और जिस काम में मन नहीं लगेगा वही काम करेगा। इससे क्या होगा कि उसकी स्वतंत्रता पर कोई भी ध्यान व्यक्ति नहीं देगा, तो उससे वो काम का नुकसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार, जब काम ही नहीं करेगा तो बेरोजगारी का कारण तो बनेगा ही ना बनेगा। इसीलिए बोलता है कि जाति प्रथा क्या है, एक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है कि व्यक्ति अपना आजाद ही नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगा, जब काम में मन ही नहीं लगेगा तो कोई कार्य कैसे होगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, क्यों। कहता है कि भीमराव अंबेडकर आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न, गरीबी का मतलब तो आप लोग जानते हैं, उत्पीड़न का मतलब हो जाता है कि किसी काम से यानी कि मन नहीं लगना, अजीब तरीका से मन बहवा, यानी कि वो काम से हम उतिहा गए हैं। सिंपल से समझिए कि उसको वो काम में मन नहीं लग रहा है। तो उससे भी बड़ी समस्या लेखक क्या चीज के बारे में बताते हैं। तो लेखक के अनुसार क्या होता है कि जाति के कारण काम के प्रति रुचि नहीं होती, लोग मजदूरों में काम करते हैं, इससे उत्पीड़न और दक्षता घटती है। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण वो इसका बताते हैं जाति प्रथा का। जाति के कारण क्या होता है साथियों कि अपनी प्रतिरुचि नहीं होती है काम में, लोग मजदूरी के में काम करते हैं, और इससे क्या होता है कि उत्पीड़न यानी कि उत्पादन और दक्षता बहुत ही कम हो जाती है। इससे घटना भी बहुत सारी हो जाती है साथियों, क्योंकि आपको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा तो क्या होगा, आप एक
उत्पीड़न का शिकार हो जाएंगे, जिससे आपका मस्तिष्क जो है ना वो काम ही करना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। लेखक ने जाति प्रथा को अलोकतांत्रिक और समानता बढ़ाने वाली व्यवस्था बताया है। यानी कि अलोकतांत्रिक और असमानता को लेखक ने क्या बताया है कि ये जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। दो शब्द यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। अलोकतांत्रिक का मतलब होता है कि उसे खुले में जीने की कोई आजादी नहीं। असमानता का मतलब होता है कि एक जैसा व्यवहार ना करना। बहुत ही छोटा आंसर है साथियों इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो साथियों सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने 3 मुख्य बातों को माना है। पहला समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है भाईचारा। ये 3 बातों को लेखक ने विशेषताओं को अपना आवश्यक माना है सच्ची लोकतंत्र के रूप में। यही 3 बात आप लोग लिख दीजिएगा। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं पाठ के आसपास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, अपने शिक्षक से मालूम करें। संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे। तो साथियों संविधान सभा में कई नेता थे, जैसे कुछ नेता के यहाँ नाम भी लिखा गया है, कुछ ही नेता का नाम लिखना है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हो गया, गांधी जी का नाम हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। यही 2-3 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 नंबर देख लेते हैं साथियों। क्या कहता है, जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मोहन लोहिया से कराते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें और उनका कक्षा में पाठ करें। ये यानी बोलता है कि जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना करें और महात्मा गांधी हो गया, ज्योतिबा फूले हो गई, डॉक्टर राम मोहन लोहिया हो गया, ये सब के बातों को क्या करना, एक संक्षेप में तैयार करना है। तो गांधी जी ने कौन सी कहा, जाति सुधार चाहते थे गांधी जी, और ज्योतिबा राव फूले क्या चाहते थे, जाति विरोधी। अंबेडकर भी चाहते थे जाति प्रथा समाप्त करना चाहते थे। यही आप लोग बात लिख दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि जातिवाद और आज की राजनीतिक विषय पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर छात्रों की एक विचार गोष्ठी आयोजित करें। तो साथियों ये उतना इम्पोर्टेंट बात है नहीं, ये मैं कुछ बात यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आता है कि भाषा की बात, यानी कि व्याकरण के बारे में आता है। कुछ कुछ देख लेते हैं कि आपके बुक में कौन कौन सा व्याकरण की बात कही गई है। कहता है कि पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुने। तो एक वाक्य यहाँ पे लिया गया है, राम स्कूल जाता है। मिश्र वाक्य इसका बनेगा, जब राम स्कूल जाता है तब वह पढ़ाई करता है। यही बात बनेगा, ठीक है। अब देखिए आता है विलोम शब्द के बारे में। दूसरा नंबर आता है विलोम शब्द है, सभ्य है, विभाजन है, निश्चय है, ऊंच, स्वतंत्रता, दोष, सज्जन, रक्षा और पूर्व निर्धारण। ये विलोम शब्द है। इसका आंसर देखिए दिया गया है। सज्जन का हो, देखिए सभ्य का हो जाएगा असभ्य हो जाएगा, सज्जन का असज्जन, दोष का गुण हो जाएगा, विशेषता का एकता हो जाएगा, निश्चय का अनिश्चय, ऊंच का नीच हो जाएगा, स्वतंत्रता का परतंत्रता हो जाएगा, रक्षा का आक्रमण हो जाएगा, पूर्व निर्धारण का अनिश्चितता हो जाएगा। चलिए साथियों अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में कहता है कि पाठ से
विशेषण चुने तथा उनका स्वतंत्र वाक्य का प्रयोग करना है। तो अच्छा अच्छा लड़का, बड़ा बड़ा घर, दो चीज को विशेषण चुन लिया गया है साथियों। अब देखिए पर्यावरण आ गया, यानी कि पर्यावाचिक शब्द आ गया। मैं पर्यावरण बोल रहा था। पर्यावाचिक शब्द आ गया है। क्या है? दूषित है, श्रमिक है, पेशा है, आकस्मक है, अनुमति है, अवसर है, परिवर्तन है, सम्मान है। इसका देखिए पर्यावाचिक शब्द लिख दिया गया है। देखिए साथियों, यहाँ पे लिख दिया गया है साथियों पर्यावरण, यानी कि पर्यावाचिक शब्द। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग का यहाँ कंप्लीट हो रहा है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको बोला था कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है साथियों। टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।